हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला है कि वाइटल साइंस की ग्राफ हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है वाइटल साइंस के ऊपर। उसमें हमने वाइटल साइंस में कौन सा मशीन में कैसे वाइटल्स को चेक करना है, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन वगैरह कैसे चेक करना है, ये सीखा था। बट इस वीडियो में हम वो नहीं सिखाने वाला है। इस वीडियो में हम ये सिखाने वाले हैं कि इनका जो ग्राफ है वाइटल्स का, कई सारे लोगों को इसमें बहुत उसने पूरा खिचड़ी बना के रखा हुआ है कि किसका नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल रेंज कितना है, नॉर्मल रेट कितना है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। इस जो ग्राफ है इसमें हमने सारी जो वाइटल्स है उसकी वैल्यूज हमने लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कैसे हमने ये चार्ट बना हुआ है। तो आपको सेंटर में एक लाइन दिख रहा होगा, ये हमने नॉर्मल रेट की वैल्यूज लिखा हुआ है सारी वाइटल्स का, जैसे कि टेम्परेचर का नॉर्मल रेट कितना है, पल्स की नॉर्मल रेट कितना है, ऐसे हमने ये लाइन बना हुआ है। एक ऊपर भी हमने एक लाइन बना हुआ है ग्राफ, वो है हायर रेंज, मतलब ये यहां से लेके कितना तक जो जाएंगे जिसके ऊपर हम हाई कहते हैं, तो वो वाला लाइन हमने ऊपर बना हुआ है। एक सेम हमने नीचे भी एक लाइन बना हुआ है जिसमें हमने लोअर रेंज लिखा हुआ है। तो जो रेंज के अंदर अगर हो वाइटल्स तो उसको भी हम नॉर्मल रेंज के अंदर कहता है। तो जो फर्स्ट हमने टेम्परेचर के जैसे लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर जो है उसकी नॉर्मल रेट, जो बिल्कुल नॉर्मल रेट का मतलब है जो बिल्कुल सही वाला, जो अडल्ट में एक हेल्थी पर्सन में जो बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो हमने टेम्परेचर को जो दो तरीके से, दो स्केल से हम चेक किया जाता है। एक फ़ारेनहाइट का स्केल, एक दूसरा है सेल्सियस का स्केल। तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वही बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होता है पेशेंट का। और अगर सेम अगर आप सेल्सियस में चेक करते हो दैट विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लो की बात करें तो अगर वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस है तब तक हम उसको नॉर्मल रेंज के अंदर ही बोल सकते हैं। इन केस इस लेवल से भी अगर नीचे चले जाता है तो उसको हम कहते हैं इसकी टेम्परेचर जो है वो लो है। तो लो टेम्परेचर को उसका नाम है हाइपोथर्मिया, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोथर्मिया। अगर आप ऊपर की बात करेंगे तो हाई होने से पहले एक ऐसा लेवल है जहां पे हम कहते हैं कि हाँ इनको पेशेंट को फीवर स्टार्ट है। तो वो फीवर स्टार्ट होने वाला जो लेवल है वो है 99 से ऊपर। 99 तक भी अगर टेम्परेचर होगा तो भी हम उसको नॉर्मली कहते हैं, ठीक है। अगर 99 से अबव जा रहा है फ़ारेनहाइट में या 37.5 डिग्री सेल्सियस से अगर अबव जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ पेशेंट को फीवर स्टार्ट है। और हाई कब कहेगा? जब वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जब हम चेक करते समय तो हम उसको कहते हैं कि पेशेंट को हाई फीवर है। हाई फीवर को उसके जो मेडिकल टर्म है हाइपरथर्मिया, और उसको हाइपर पायरेक्सिया भी कहता है। कई कंडीशन में 102 से अधिक जाता है तो पेशेंट को शिवरिंग वगैरह होने के चांसेस है। तो हम पेशेंट को होम केयर में, घर पे संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया तो आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। सेकंड जो है हमारा पल्स है। पल्स का भी सेम, हमने अगर नॉर्मल रेट की बात करेंगे, मतलब एक इंसान की जो बिल्कुल सही दिल की धड़कन है वो होना चाहिए पर मिनट में 72 बीट्स। 72 बीट्स अगर बीट करते हो आपके हार्ट तो बिल्कुल वो सही है। अगर वो थोड़ा नीचे ऊपर हो भी सकता है कई कंडीशन के ऊपर, सो दैट मार्किंग इज 60 to 100। नीचे जो 60 आएगा और ऊपर 100 आएगा। तो उसके मतलब ये है अगर किसी का हार्ट रेट 60 से भी नीचे चले जाते हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया अगर 60 से नीचे पेशेंट का पल्स रेट हो रहा है। और अगर वो 100 बीट से भी ऊपर चले जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया। तो 60 to 100 के बीच में है तो हम उसको कह सकते हैं वो नॉर्मल रेंज की अंदर है। तीसरे हमारे आगे रेस्पिरेशन, जो सांस लेना छोड़ने का प्रक्रिया, उसमें जो नॉर्मल ब्रीथिंग जो रेट है दैट इज 20। अगर एक मिनट में इंसान 20 बार श्वास लेके छोड़ता है तो उसको हम कहते हैं हाँ इनकी जो ब्रीथिंग है वो बिल्कुल सही है, बढ़िया है। बट वो हो सकते थोड़ा सा नीचे 16 तक, और कभी वो ऊपर 24 तक भी हो सकता है। तो 16 से 24 की बीच में भी अगर वो ब्रीथिंग है तभी भी हम कह सकते हैं वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। अगर 24 से ऊपर चले जाते हैं दैट विल बी हाई। तो हाई को हमने रेस्पिरेशन में कहता है टैकीपीनिया। और अगर लो होता है वो 16 से नीचे तो दैट विल बी ब्रेडिपीनिया। अगर नेक्स्ट हम आगे ब्लड प्रेशर में, बीपी में भी नॉर्मल रेट्स होता है। तो जो बिल्कुल नॉर्मल जो बीपी है पेशेंट का दैट इज 120/80 mm of Hg। mm of Hg का मतलब है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, वो इसकी यूनिट है नापने का। और उसमें भी हाई और लो होता है।
अगर हम लो की बात करेंगे तो 90/60 90/60 होता है उसकी जो लो रेंज है। अगर इससे भी नीचे चले जाते हैं पेशेंट का बीपी, तो हम कहते हैं कि हाँ पेशेंट का बीपी लो है। और जो लो वाला बीपी का जो टर्म मेडिकल टर्म है दैट इज हाइपोटेंशन। और ऊपर की बात करेंगे तो 140/90 तक का है वो। 140/90 से अगर अबव जा रहा है पेशेंट का बीपी, तो हम कह सकते हैं हाँ पेशेंट का बीपी जो है वो हाई हो रहा है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। लास्ट हमारी जो बचा है SpO2 है, सैचुरेशन ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, तो वो उनके जो है हम उसमें नॉर्मल रेट में उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उसको हम नॉर्मल रेंज में बोलते हैं। तो उसका नॉर्मल रेंज जो है वो होना चाहिए 90% टू 100%। अगर वो 90 से नीचे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल, तो उसको उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। बट द सेम टाइम अगर आप ऊपर की बात करेंगे तो 100 से अबव, ऊपर तो वो कभी होता ही नहीं है, मैक्सिमम 100 होता है। तो 100 से ऊपर नहीं जाते तो ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, तो उसका ऐसा कोई नाम भी नहीं होगा। तो ये है टोटल हमारी जो ग्राफ है। आपको इजीली इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक चीज एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जैसे कि टकी और हाइपर। जब ये दोनों वेड आएंगे आपका टकी और हाइपर, तो दैट विल मीन्स दैट हाई, वो ऊपर है, हाई का है। और ब्रेडी वेड और हाइपो वेड दैट विल मीन्स इट्स लो, लो है। और यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, अगेन हमने इसको दोबारा लिखा हुआ है। टेम्परेचर में जो वेड आता है दैट इज टर्मिया, और पल्स में जो आता है कार्डिया, रेस्पिरेशन में आता है पीनिया, बीपी में आता है टेंशन, और SpO2 ऑक्सीजन में आता है ऑक्सिया। तो आपको इस वेट से आप क्या कर सकते हैं, इसमें कनेक्ट किया कर सकता है। जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर में तो थर्मिया आता है, अगर वो हाई है तो यहां से उसको उठाएंगे हाइपर थर्मिया, अगर वो लो है तो हाइपोथर्मिया। सेम टू सेम जब पल्स में आएगा तो हाइपर की वेट नहीं आएगा, टकी का वेट आएगा, तो या तो वो टकी कार्डिया होगा या तो वो ब्रेडिकार्डिया होगा। सेम टकीपीनिया, ब्रेडीपीनिया। बीपी में आएगा हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। और ऑक्सीजन में जब आएंगे तो हाइपर, तो वो ये तो होगा ही नहीं, हाइपो ही होगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन है नहीं जो 100 से ऊपर, तो दैट विल बी हाइपोक्सिया। तो इस तरीके से आप अगर आप इस ग्राफ को अच्छा सा समझोगे तो आपका जो वाइटल्स का वैल्यू है वो आराम से आप इजीली सीख पाओगे और समझ पाओगे। और कोई भी वाइटल्स पेशेंट्स को बोलेंगे तो सिंपली आप दिमाग में समझ सकते हैं कि वो नॉर्मल है, हाई है, लो है, और उसका नाम क्या है। तो होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो गया तो जरूर लाइक करना, और मेरा चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक सबको बाय बाय।